जी हां मित्रों, जैसा कि आप सभी भलीभांति जानते हैं, हाल ही में संपन्न हुई भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक दिवसीय श्रृंखला में जो कुछ भी घटा उसने पूरे देश को हतप्रभ कर दिया। विश्वास मानिए, इस बार भारतीय दल ने ऐसा प्रदर्शन किया कि मानो स्वयं अपने ही गौरव पर कालिख पोत ली हो। ऐसे ऐसे दिग्गज खिलाड़ी टीम में सम्मिलित थे कि जिनके नाम मात्र से विपक्षी दलों की रूह कांप उठे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल जैसे महायोद्धा मैदान में उपस्थित थे, परंतु परिणाम, भारत श्रृंखला हार गया। किंतु अब खेल की दिशा पलटने वाली है, क्योंकि इस पराजय का प्रतिशोध लेने हेतु सूर्य एंड कंपनी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उतर चुकी है और इस बार प्रज्वलित होने वाला है 5 मुकाबलों का अग्निकांड, यानी महातूफानी T20 श्रृंखला। मित्रों, बीसीसीआई ने इस युद्ध का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है और उसके साथ ही एक से बढ़कर एक महाबली खिलाड़ियों की पुनः वापसी कर दी है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार कंगारुओं की दशा दयनीय होने वाली है, क्योंकि भाई, भारत के इस नूतन दल को देखकर यही लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई सेना की छुट्टी तय है। अब प्रश्न यही है कि बीसीसीआई ने किन 15 रणवीरों को इस श्रृंखला में सम्मिलित किया है जो कंगारुओं को उनके ही घर में धूल चटाने वाले हैं। परंतु उससे पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, इस एक दिवसीय पराजय का वास्तविक अपराधी कौन है? शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा अथवा चयनकर्ता अजीत आगरकर और कोच गौतम गंभीर? अपनी राय अवश्य साझा करें, क्योंकि अब यह चर्चा ज्वालामुखी बनकर फटने वाली है। और हां, वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबा दें ताकि कोई भी धमाका आपसे छूट ना जाए। अब आइए सीधे मुद्दे पर उतरते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने 3 मुकाबलों की एक दिवसीय श्रृंखला गंवा दी थी, परंतु अब सूर्या भैया यानी सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय सेना पूरी शक्ति के साथ पुनः लौट आई है। सूर्य एंड कंपनी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है और इस बार सामना है 5 रोमांचकारी T20 युद्धों का। आंकड़े भी यह प्रमाणित कर रहे हैं कि भारत का T20 प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया पर गहरा वर्चस्व रहा है। अब तक खेले गए 32 मुकाबलों में भारत ने 20 पर विजय प्राप्त की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया केवल 11 जीत पाया है। एक मुकाबला परिणाम विहीन रहा था। स्पष्ट है कि इतिहास भारत के पक्ष में है, परंतु मित्रों, क्रिकेट में आंकड़ों से अधिक महत्व रखती है वर्तमान स्थिति और मनोबल, और ऑस्ट्रेलिया वह दल है जो हार के बाद और भी अधिक भीषण बन जाता है। इसीलिए सूर्या की सेना को इस बार अपना सर्वस्व झोंकना होगा, क्योंकि कंगारू अपने घर में किसी को क्षमा नहीं करते। अब जरा तारीखों पर दृष्टि डालिए। इस 5 युद्धों की श्रृंखला का प्रथम T20 मुकाबला 29 अक्टूबर दिन बुधवार को कैनबरा के मैदान में खेला जाएगा। द्वितीय युद्ध 31 अक्टूबर को मेलबर्न के विश्व प्रसिद्ध स्टेडियम में होगा, जहां रोशनी की किरणों में बल्ले और गेंद की भिड़ंत देखने योग्य होगी। तृतीय संग्राम 2 नवंबर को होबार्ट के मैदान में होगा, जबकि चतुर्थ युद्ध 6 नवंबर को कोल्ड कोस्ट में लड़ा जाएगा। फिर अंतिम और निर्णायक पंचम युद्ध 8 नवंबर को ब्रिस्बेन के स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों सेनाओं के मध्य महाभारत मचने वाला है। अब समय की चर्चा करें तो भारत में ये सभी मुकाबले दोपहर 1:45 पर आरंभ होंगे और टॉस का आयोजन 1:30 पर किया जाएगा। और सबसे विशेष बात यह है कि संपूर्ण श्रृंखला का प्रसारण आप अपने मोबाइल में जियो सिनेमा अथवा हॉटस्टार पर निःशुल्क देख सकते हैं। जी हां, एक भी पैसा खर्च किए बिना आनंद उठाइए इस क्रिकेटीय महाकाव्य का। अब आइए उस असली विस्फोट पर, भारतीय दल के चयन पर। बीसीसीआई ने इस बार जिन 15 वीरों को सम्मिलित किया है, वे सभी स्वयं में खेल का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। सर्वप्रथम कप्तानी का भार पुनः सौंपा गया है हमारे मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव को, और इस निर्णय पर कोई संदेह नहीं, क्योंकि सूर्या ने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय एशिया कप में भली भांति दे दिया था। उन्हीं की कप्तानी में भारत ने एशिया का ताज अपने सिर पर सजाया था, और जब जब सूर्या ने दल संभाला है, भारत ने रणभूमि में धमाके किए हैं। अब बात करते हैं उपकप्तान की, तो इस बार भी शुभमन गिल को ही उपनेता की जिम्मेदारी दी गई है।
यद्यपि प्रारंभ में चर्चाएं थीं कि हार्दिक पांड्या को यह दायित्व मिलेगा, परंतु चयनकर्ताओं ने भरोसा जताया शुभमन गिल पर। और यह विश्वास उचित है, क्योंकि गिल ने बीते महीनों में अद्भुत बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है और वे भविष्य के सेनापति के रूप में उभर रहे हैं। अब शेष दल की चर्चा करें तो तैयार हो जाइए नाम सुनकर चकित होने के लिए, क्योंकि इस बार भारतीय टीम में वे सभी योद्धा सम्मिलित हैं जो किसी भी क्षण खेल का इतिहास पलट देने की सामर्थ्य रखते हैं। दोस्तों, टीम की शुभ शुरुआत करते हुए नजर आएंगे भारतीय क्रिकेट के अतीत और वर्तमान में कुछ नाम ऐसे हैं जो आते ही मैदान का परिदृश्य बदल देते हैं, और उनमें सबसे विस्फोटक और प्रतिभाशाली नाम है यशस्वी जायसवाल। हाँ, वही यशस्वी जिनकी बल्लेबाजी की आभा, उनके आक्रामक और निर्भीक शॉट्स और मैदान पर उनके सामरिक कौशल ने उन्हें भारतीय टीम के ओपनिंग में एक अविस्मरणीय स्थान दिलाया है। बीसीसीआई ने इस बार 5 मैचों की महाकाय T20 श्रृंखला के लिए 3 ओपनर बल्लेबाज चुने हैं, और यशस्वी जायसवाल का चयन दर्शाता है कि प्रारंभिक विकेट हासिल करना और आक्रामक रणगति बनाए रखना इस टीम की प्राथमिक रणनीति है। यशस्वी ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ T20 श्रृंखला में अपनी विस्फोटक क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन किया, जहां उनके आक्रामक शॉट्स और ताबड़तोड़ रन बनाने की शैली ने विरोधी गेंदबाजों को मात्र कुछ ही ओवरों में चकित कर दिया। उन्होंने मैदान पर अपनी उपस्थिति मात्र से विपक्ष के मनोबल को हिला दिया और दर्शकों को रोमांचित कर दिया। अब तक यशस्वी ने भारतीय टीम की ओर से 23 T20 मुकाबले खेले हैं और 22 पारियों में 1 शतक एवं 5 अर्धशतकों की मदद से कुल 723 रन संचित किए हैं। उनकी तकनीकी दक्षता, मानसिक दृढ़ता और आक्रामक खेल शैली उन्हें केवल बल्लेबाज नहीं बल्कि मैदान का महायोद्धा बनाती है। हर शॉट में रणनीति, आक्रामकता और साहस झलकता है। इस प्रकार यशस्वी जायसवाल न केवल भारतीय टीम के लिए बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में एक विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो किसी भी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। इस बार भी उनकी उपस्थिति भारतीय टीम के लिए निर्णायक साबित होने वाली है। दोस्तों, बात करें टीम इंडिया के उस युवा तूफान की जो मैदान में आते ही गेंदबाजों के होश उड़ा देता है, तो नाम आता है अभिषेक शर्मा। भाई, ये लड़का कोई आम बल्लेबाज नहीं है, यह मैदान का खतरनाक आक्रामक योद्धा है। बाएं हाथ का यह विस्फोटक बल्लेबाज अब तक भारतीय टीम के लिए 16 T20 मुकाबले खेल चुका है और 535 रन अपने नाम कर चुका है। औसत 33.43 है। स्ट्राइक रेट 193.84। मतलब जैसे ही ये बल्लेबाजी करने उतरता है, विरोधी गेंदबाजों के पैर तान से कांपने लगते हैं। सबसे बड़ी बात, उनका सर्वाधिक स्कोर 135 रन है, जो इंग्लैंड के खिलाफ आया था और पूरे स्टेडियम में ताली की गूंज सुनाई दी। अभिषेक की बल्लेबाजी का मजा तब आता है जब वह शॉट चयन करता है। पावर प्ले में यह लड़का गेंदबाजों को ऐसा घुमा देता है कि समझ ही नहीं आता गेंद कहां जा रही है। बीच और आखिरी ओवरों में उसकी आक्रामकता, उसके छक्के और चौके विपक्षी टीम का मनोबल तोड़ देते हैं। IPL में भी इसने धमाका किया है। 14 मैचों में 484 रन, स्ट्राइक रेट 204.22, मतलब रन की बारिश कर दी। भाई, ये केवल रन बनाने वाला बल्लेबाज नहीं, ये मैदान का रणनीतिक योद्धा है। हर शॉट में साहस और तकनीक झलकती है और उसकी उपस्थिति ही विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी है। ICC ने इसे प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया, और क्यों न दिया जाए। जब ये बल्लेबाजी करने उतरे तो मैच का रुख पलटने की पूरी क्षमता उसके हाथ में होती है। अभिषेक शर्मा का मैदान पर अंदाज, उसकी आक्रामकता और विस्फोटक शॉट्स भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए दमदार और रोमांचक संकेत हैं। वही दोस्तों, इसके बाद शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट के चमकते सितारे हैं, जो ओपनिंग में उतरते ही विपक्षियों की नींद उड़ा देते हैं। उनके बल्ले में एक जादू सा है, हर शॉट में शक्ति और संतुलन दोनों नजर आते हैं। अब तक उन्होंने 28 T20 मैच खेले हैं और इन खेलों में 705 रन जमा किए हैं। उनका औसत 28.20 का है, स्ट्राइक रेट 141.28 के साथ, और इस दौरान उन्होंने एक शानदार शतक और 3 अर्धशतक ठोक दिए हैं। गिल की टाइमिंग इतनी बेमिसाल है कि गेंद को चाहे सीमित ओवर की स्थिति हो या दबाव की घड़ी, हर शॉट खूबसूरती से जमीन या हवा में अपनी जगह बना लेता है।
कवर ड्राइव हो या पुल शॉट, कट या फ्लिक, हर शॉट में तकनीक और आक्रामकता की झलक साफ दिखाई देती है। जब गिल मैदान पर आते हैं तो ओपनिंग के पहले ही पल में विरोधी टीम का मनोबल गिरने लगता है। उनके रन न सिर्फ टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाते हैं, बल्कि साथ ही बल्लेबाजों को भी आत्मविश्वास से भर देते हैं। मैदान पर उनका चलन हमेशा समझदारी और धैर्य से भरा होता है। कभी जल्दी आउट नहीं होते और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बना देते हैं। शुभमन गिल की यह विशेषता है कि दबाव के समय भी वे शांत रहते हैं और शॉट चयन में कभी गलती नहीं करते। यही कारण है कि वे भारतीय टीम के ओपनर के रूप में भरोसेमंद और डराने वाले खिलाड़ी माने जाते हैं। अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी क्रम की, जिसमें हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव भारतीय क्रिकेट के 360 डिग्री बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में एक अहम स्थान रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली ने न केवल भारत में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी खलबली मचा दी है। उनकी आक्रामकता और शॉट चयन ने विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। सूर्य कुमार ने अब तक 84 T20I मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 38.30 की औसत से 2605 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 164.21 है, जो उनके आक्रामक बल्लेबाजी का प्रमाण है। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 21 अर्धशतक लगाए हैं, जिसमें से 117 रन की पारी उनकी सर्वश्रेष्ठ रही है। उनकी बल्लेबाजी में कवर ड्राइव, पुल शॉट, फ्लिक और सुपला शॉट जैसे अनोखे शॉट्स शामिल हैं, जो उन्हें अन्य बल्लेबाजों से अलग बनाते हैं। यह शॉट्स न केवल प्रभावी हैं, बल्कि गेंदबाजों के लिए भी अप्रत्याशित होते हैं। यहां तक कि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज एडम मिल्ने ने सूर्य कुमार के सुपला शॉट को नेट्स में सफलतापूर्वक दोहराया, जो उनकी बल्लेबाजी की प्रभावशीलता को दर्शाता है। सूर्य कुमार ने नवंबर 2023 में भारतीय T20I टीम की कप्तानी संभाली। उनके नेतृत्व में टीम ने 22 मैचों में से 17 मैच जीते हैं, जिससे उनकी कप्तानी में जीत प्रतिशत 49.54% रहा है। हालांकि हाल के समय में उनकी बल्लेबाजी में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। उदाहरण के लिए 2025 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने केवल 1 रन बनाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी T20I सीरीज में सूर्य कुमार के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। अगर वह अपनी पुरानी लय में लौटते हैं तो भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में ला सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी और कप्तानी में निरंतरता टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद एंट्री होती है तिलक वर्मा की। दोस्तों, तिलक भारतीय क्रिकेट के चमकते सितारे हैं, जिनके बल्ले की गरज सुनते ही विपक्षी खिलाड़ी कांप उठते हैं। मिडिल ऑर्डर में उतरते ही वह खेल का रंग ही बदल देते हैं। उनका बल्ला अगर चल पड़ा तो ऑस्ट्रेलियाई टीम की नींद उड़ जाएगी और उनका हर गेंदबाज चुप्पी साध जाएगा। अब तक तिलक ने 30 T20I मैचों में 962 रन बनाए हैं, औसत 53.44 और स्ट्राइक रेट 150.84 के साथ। उन्होंने अपने करियर में 6 शतक और 24 अर्धशतक ठोक दिए हैं। उनकी सबसे बड़ी पारी 107 रन की रही, जिसमें हर शॉट में ताकत और टाइमिंग का अद्भुत मिश्रण नजर आता है। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी में आक्रामकता और तकनीक का संगम है। कवर ड्राइव, पुल शॉट, फ्लिक और उन विशेष शॉट्स में महारत है जो गेंदबाजों के लिए अप्रत्याशित और खतरनाक साबित होते हैं। जब वह मैदान पर आते हैं तो उनका हर शॉट विपक्षी के लिए दहशत का सबब बनता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम के तेज गेंदबाजों को उनके सामने अपनी रणनीति दोबारा सोचना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली आगामी T20 सीरीज में तिलक वर्मा का प्रदर्शन देखने वाला होगा। फैंस की उम्मीदें आसमान छू रही हैं, क्योंकि तिलक में वही आक्रामकता और शांत दिमाग है जो दबाव के समय भी मैच का पल पल बदल सकता है। अगर उनका बल्ला गरज उठता है तो भारत को बड़ी जीत दिलाने में वह अकेले ही काफी हो सकते हैं। तिलक सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, वह टीम को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। उनकी हर पारी में आत्मविश्वास और जोश की झलक होती है। ऑस्ट्रेलिया के विपक्षियों के लिए यह सचमुच डराने वाला अनुभव होगा और भारतीय फैंस के लिए रोमांच और उम्मीदों का त्योहार। इसके बाद नाम आता है रिंकू सिंह का। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट का वो नाम है जिसने धमाका करना सीख लिया है। जब यह बल्लेबाज मैदान पर आता है तो विपक्षी टीम की नींद उड़ जाती है। उनका बल्ला अगर गरज गया तो गेंदबाजों की हालत दयनीय हो जाती है। रिंकू ने अब तक 15 T20I मैचों में 420 रन बनाए हैं,
औसत 35 और स्ट्राइक रेट 145 के करीब। उन्होंने अपने छोटे करियर में 2 अर्धशतक ठोक दिए हैं। अब नजर डालते हैं संजू सैमसन पर। दोस्तों, संजू भारतीय टीम के वो खिलाड़ी हैं जो विकेटकीपर और बल्लेबाज दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। मैदान पर उनका होना ही टीम के लिए आत्मविश्वास की वजह बन जाता है। जब वह बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं तो विपक्ष की नींद उड़ जाती है। उनका बल्ला अगर गरज गया तो कोई भी गेंदबाज शांति से गेंदबाजी नहीं कर सकता। संजू ने अब तक 42 T20 आई मैचों में लगभग 1000 रन बनाए हैं, औसत 33 के करीब और स्ट्राइक रेट 135 से 140 के बीच। उन्होंने कई मैचों में टीम को संकट से बाहर निकाला और दबाव की घड़ी में भी शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी बल्लेबाजी शैली आक्रामक और तकनीकी रूप से सशक्त है। विकेटकीपर के रूप में उनका प्रदर्शन भी उतना ही प्रभावशाली है। स्टंपिंग, कैच और रनआउट, हर जगह संजू की नजर तेज और हाथ फुर्तीले हैं। वह विकेट के पीछे टीम को मानसिक मजबूती देते हैं और गेंदबाजों को आत्मविश्वास से भरा माहौल देते हैं। संजू सैमसन का होना टीम के लिए बेमिसाल है। अगर उनका बल्ला गरज गया तो विपक्षी टीमों की नींद उड़ जाती है और भारतीय फैंस रोमांच से भर उठते हैं। मैच के बीच में विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी दोनों में उनका योगदान टीम के लिए निर्णायक साबित होता है। उनकी यह विशेषता उन्हें भारतीय टीम का भरोसेमंद और खतरनाक खिलाड़ी बनाती है। अब आते हैं ऑलराउंडर पर, जहां सबसे पहले अक्षर पटेल का नाम आता है। दोस्तों, अक्षर पटेल टीम के मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर के रूप में सबसे भरोसेमंद नाम है। बॉलिंग हो या बैटिंग, दोनों में उनका प्रदर्शन टीम के लिए निर्णायक साबित होता है। लेफ्ट आर्म स्पिनर होने के साथ साथ वह बल्ले से भी अच्छे रन बना लेते हैं। उनके गेंदबाजी में नियंत्रण और लाइन लेंथ का कमाल ऐसा है कि विपक्षी बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं कि अगली गेंद कहां जाएगी। T20 क्रिकेट में अक्षर की स्पिन और धीमी गेंदों का जादू गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। अक्षर पटेल अब तक लगभग 45 T20 आई मैच खेल चुके हैं और इस दौरान उन्होंने 50 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं। उनके रन बनाने की क्षमता भी कमाल की है। मिडिल ऑर्डर में आकर वह अक्सर टीम को संकट से बाहर निकाल देते हैं। उनका औसत 22 से 25 के आसपास है और स्ट्राइक रेट तेज होने के कारण वह बड़े शॉट भी खेल सकते हैं। टीम के लिए उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि दबाव की घड़ी में भी वे शांत रहते हैं और सही समय पर विकेट लेते हैं। उनका अनुभव नए खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम करता है। बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी उनकी सजगता और आक्रामकता टीम के लिए एक मजबूत हथियार साबित होती है। BCCI भी उन्हें टीम का पहली पसंद का ऑलराउंडर मानता है। अक्षर पटेल की वजह से मिडिल ऑर्डर में संतुलन आता है और टीम हर स्थिति में लचीली बनती है। अगर वह अपना बल्ला और गेंद दोनों को सही समय पर इस्तेमाल करें तो विपक्षी टीमों की नींद उड़ सकती है और भारतीय फैंस रोमांच और उम्मीद से भर जाएंगे। वहीं इसके बाद भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा नितेश कुमार रेड्डी हैं, जिनका नाम सुनते ही विपक्ष की धड़कन तेज हो जाती है। ये खिलाड़ी किसी भी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखता है। मिडिल ऑर्डर में उतरते ही वह खेल को अपने अंदाज में मोड़ देते हैं। उनका बल्ला अगर चल पड़ा तो विपक्षी टीम की नींद उड़ जाती है और गेंदबाजों की रणनीति धरी रह जाती है। नितेश ने अपने करियर की शुरुआत घरेलू क्रिकेट से की थी और वहां उन्होंने अपने आक्रामक शॉट्स और निरंतर प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा। अब तक उनके आंकड़े शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी शानदार हैं। उन्होंने घरेलू और युवा क्रिकेट में कई मैचों में टीम को जीत दिलाई और फैंस के बीच अपने खेलने के अंदाज से नाम कमाया। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता का मिश्रण है। कवर ड्राइव, पुल शॉट और फ्लिक उनकी खासियत है, जो गेंदबाजों के लिए अप्रत्याशित और खतरनाक साबित होते हैं। दबाव की घड़ी में भी उनका दिमाग शांत रहता है और वे सही शॉट का चुनाव करके टीम को संकट से बाहर निकालते हैं। फील्डिंग में भी नितेश तेज और फुर्तीले हैं। उनके तेज हाथ और नज़र का कमाल विपक्षी टीमों के लिए परेशानी बन जाता है। युवा खिलाड़ी होने के बावजूद उनके आत्मविश्वास और मैच बदलने की क्षमता टीम के लिए बहुत बड़ी ताकत है। नितेश कुमार रेड्डी भारतीय क्रिकेट का वो उभरता सितारा है जिनसे फैंस को बहुत उम्मीदें हैं। अगर उनका बल्ला चल पड़ा तो विपक्ष की नींद उड़ जाएगी और भारतीय टीम को बड़ी जीत दिलाने में वह अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को भारतीय टीम शामिल कर भरोसा जताया गया है।
भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली ऑलराउंडरों में से एक हैं। उनकी खासियत ये है कि वह न केवल गेंदबाजी में माहिर हैं, बल्कि बल्लेबाजी में भी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब गेंदबाजी डिपार्टमेंट की कमान में सबसे पहला नाम अर्शदीप सिंह का आता है। भारतीय टीम के तेज और घातक गेंदबाज हैं, जिनकी गेंदबाजी देखकर विरोधी टीमों की नींद उड़ जाती है। उनका तेज और सटीक बॉलिंग एकदम धमाकेदार होती है। नई गेंद हो या मिड ओवर का दबाव, अर्शदीप हर स्थिति में अपनी गति और स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। T20 में उन्होंने अब तक कई मैचों में विरोधी बल्लेबाजों के विकेट झटककर टीम को मजबूत स्थिति में रखा है। इसके बाद दूसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भारतीय टीम के तेज और घातक गेंदबाज हैं, जिनकी गति और स्विंग देखकर विरोधी बल्लेबाज डर जाते हैं। नई गेंद से उनकी बॉलिंग बेहद खतरनाक होती है और वह बल्लेबाजों को अपनी सटीक लाइन और लेंथ से परेशान कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ सिराज की बॉलिंग देखने लायक होगी। तो दोस्तों, ये टीम ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज जीत पाएगी या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।